अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री के आखिरी लेक्चर में पढ़ा था बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। हमने जनरल मैकेनिज़्म पढ़ा था और हमने बात की थी कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास हैं, हमें मालूम होना चाहिए इंटरमीडिएट। हमें तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन का मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। हम इलेक्ट्रोफाइल प्लस उसका नाम मालूम होना चाहिए, हम आइडेंटिफाई कर सकें दिस वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? हमने बात की थी बेंजीन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद वीक इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। बेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। द कॉमन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अंडर सुटेबल कंडीशन इट गिव अदर रिएक्शंस। अब हम वो अदर रिएक्शंस की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमें उन रिएक्शंस के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं इनके बारे में हम ये कहेंगे कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं हुआ, नॉट इन्वॉल्व्ड। बेंजीन रिंग अपनी जगह कायम रहा, इसका ये हाइड्रोजन जो कि रिंग पे अटैच था सब्स्टिट्यूट होता रहा। तो बाकी रिएक्शंस अब हम उनकी बात करेंगे इन विच बेंजीन रिंग इज़ इन्वॉल्व। वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हुआ, रिएक्ट किया और ख़त्म हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। हम उन रिएक्शंस की बात करते हैं और उन रिएक्शन में हमारे पास किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन रिएक्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है कंबस्शन ऑफ बेंजीन। अगर किसी भी सवाल में, किसी भी एमसीक्यू में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आ जाए कि दिस कंपाउंड इज बर्न with excess of oxygen या ignited with excess supply of oxygen, ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में सप्लाई कर रहे हैं और इग्नाइट कर रहे हैं, तो भाई रिएक्शन क्या होगा? कंबस्शन होगी। तो सिमिलरली बेंजीन अंडरगो कंबस्शन, एक्सेस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसकी कंबस्शन होगी एंड इट कंप्लीटली बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कोई भी हाइड्रोकार्बन जब है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस कर लें, C6 है तो यहाँ 6 CO2 कर दें, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 H2O कर दें, 6 × 2 12, 12 + 3 15 है तो यहाँ 15/2 ऑक्सीजन कर दें। एक बैलेंस करने का तरीका ये है, ये कोफिशिएंट हो सकते हैं बैलेंस इक्वेशन के। नॉर्मली जब इस किस्म की इक्वेशन आती है जहाँ कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ रही हो तो यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको हम ट्वाइस कर देते हैं, डबल कर दें। C6H6 इसको पहले जो है वो ट्वाइस कर लें और फिर इक्वेशन बैलेंस कर दें, सब कुछ डबल हो जाएगा। 6 × 2 12 है तो यहाँ 12 CO2 आएगा। उसके बाद हाइड्रोजन 6 × 2 12 है तो यहाँ 6 H2O हो जाएगा और 12 × 2 24 + 6 30 है तो यहाँ डायरेक्ट 15 O2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कोफिशिएंट हो सकते हैं बैलेंस इक्वेशन के इसके लिए। तो एक रिएक्शन बेंजीन अंडरगो कंबस्शन और व्हेन बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस ऑफ एयर इट गिव कंबस्शन रिएक्शन। दूसरा हमने याद रखना है बेंजीन का हैलोजिनेशन या बेंजीन का रिएक्शन विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, हमने कहा अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करवाएं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, और वो लेविस एसिड कैटलिस्ट FeX3 या AlX3 होता है नॉर्मली, ठीक है। तो होती है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है रिएक्शन व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद हैलोजन, एनी हैलोजन Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, UV लाइट, Hµ या सनलाइट, तो एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। तमाम कार्बन पे एक एक हैलोजन एटम ऐड हो जाएगा, X अटैच हो जाएगा और बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। यहाँ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड
से सैचुरेटेड में चेंज होगा। और हेक्साहेलोबेंजीन, इसको हम हेक्साहेलोबेंजीन कह दें। अगर क्लोरीन होगा तो हेक्साक्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है, हेक्साब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। और वैसे इसका जो आईयूपैक नेम होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्साहेलोसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब ये बेंजीन नहीं है, लेकिन ये इसका कॉमन नेम है हेक्साहेलोबेंजीन, और यहाँ पे 3 मोल का एडिशन होगा। याद रखना, जब भी 3 मोल एडिशन हो, सनलाइट में हो, तो हेक्साब्रोमोबेंजीन या हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा, या 1 2 3 4 5 6 हेक्साहेलोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दूसरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा हेलोजिनेशन में ही अगर हमारे पास कोई अल्काइल चेन अटैच होगी बेंजीन पे, तो भी याद रखना है। और उसके साथ अगर कंडीशन Cl2 Br2 वगैरह है और सनलाइट है, तो यहाँ भी रिएक्शन होगा। लेकिन रिएक्शन किसका होगा? ये साइड चेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगी। रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगा, हेलोजिनेशन इस अल्काइल चेन की होगी। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? CH2Cl बन जाएगा। बल्कि ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे 3 क्लोरीन बनते हैं, और तीनों के आपने कॉमन नेम भी याद रखने हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे पास बेंजीन के रिएक्शंस में आ जाएगा, अगर हम बेंजीन को ट्रीट कराएं विद KMnO4 और K2Cr2O7, बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 या K2Cr2O7, और बेंजीन इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बट बेंजीन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन में बेंजीन की ऑक्सीडेशन होगी। जी स्टूडेंट्स, तो हमने कहा बेंजीन रूम टेम्परेचर पे KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट बेंजीन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन अंडर हार्श कंडीशन विद V2O5 कैटलिस्ट। अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करें, हाई टेम्परेचर यूज़ करें, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बेंजीन क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और यहाँ टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ होता है। बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास होता है मैलिक एनहाइड्राइड। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड इसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर 2 कार्बोनाइल के दरमियान ऑक्सीजन आएगा तो इसे कहते हैं एनहाइड्राइड फंक्शनैलिटी। यहाँ पे मज़ीद ऐड कर लेते हैं बात, अगर CH3C डबल बॉन्ड OH है तो ये एसिटिक एसिड है। अगर मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, तो ये एनहाइड्राइड हो गया। C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड। अब मैलिक एनहाइड्राइड इज साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड है जिसमें 2 कार्बोनाइल के दरमियान ऑक्सीजन है, लेकिन ओवरऑल एक साइक्लिक रिंग है।
तो यहाँ पे बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। व्हेन बेंजीन ऑक्सीडाइज्ड with oxygen or with air at high temperature in the presence of V2O5 catalyst vanadium pentaoxide catalyst, तो हमारे पास क्या होता है, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। एनहाइड्राइड्स आर अनस्टेबल, तो बनने वाला एनहाइड्राइड वाटर के साथ रिंग ओपनिंग रिएक्शन देगा। अगर इसको रिएक्ट करवाएं विद वाटर तो ये वाटर के साथ रिंग ओपनिंग करता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर अटैक करेगा, ये रिंग ओपन होगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव ले लेगा, एनहाइड्राइड चेंज हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा OH, यहाँ OH नेगेटिव अटैच हुआ, ये रिंग ओपन हुआ, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इसने हाइड्रोजन लिया, ये भी हो गया OH, तो ये प्रोडक्ट बनेगा और इसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। मैंने बात की थी कि मैलिक एसिड क्या होता है और फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है, इसी के ट्रांस आइसोमर को हम फ्यूमेरिक एसिड कहेंगे। तो ये है हमारे पास मैलिक एसिड, प्रोडक्ट इज मैलिक एसिड। तो ये भी हमारे पास एक कैसा रिएक्शन हो गया जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। इसके अलावा बेंजीन को ऑक्सीजन ओजोन के साथ ट्रीट करवाएं, प्रोडक्ट इज ग्लायोक्साल। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन ओजोन, बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद ओजोन इट प्रोड्यूस ट्राइओजोनाइड, ये ट्राइओजोनाइड बनाएगा और ट्राइओजोनाइड जब ब्रेक होगा, क्योंकि ट्राइओजोनाइड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, 3 मोल ओजोन रिएक्ट करेगा, ट्राइओजोनाइड ब्रेक होगा और चेंज इनटू 3 मोल ऑफ ग्लायोक्साल, एल्डिहाइड बनेगा ग्लायोक्साल और इसके 3 मोल प्रोड्यूस होंगे, यहाँ 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 कार्बन का ये एल्डिहाइड डाई एल्डिहाइड और इसके 3 मोल प्रोड्यूस होते हैं, तो एक ये हमारे पास रिएक्शन। इसके अलावा बेंजीन का जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको इसके अलावा मालूम होना चाहिए, हमने कहा इट डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4, लेकिन अगर हम बेंजीन के ऊपर कोई साइड चेन मौजूद है और इसको ट्रीट करवाएं विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7, तो ये ऑक्सीडाइज होगी, साइड चेन ऑक्सीडाइज, और ये चेंज हो जाएगी किसमें, CO2H कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे जो बात याद रखनी है, KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 का कलर अगेन डिस्चार्ज होगा पर्पल टू कलरलेस, K2Cr2O7 का ऑरेंज टू ग्रीन। यहाँ पे अगर तो मिथाइल है तो वी विल गेट बेंजोइक एसिड, अगर इथाइल है तो भी हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। अगर हमारे पास बेंजीन इथाइल बेंजीन हो तो भी KMnO4 या K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज होने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही होगा। ये चेन यहाँ से हमेशा ब्रेक हो जाया करेगी और जो बाकी बचने वाले कार्बन होंगे, ठीक है, एक कार्बन हुआ तो CO2, एक से ज़्यादा होंगे तो उतने कार्बन का एक और एलिफेटिक एसिड बन जाएगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वी विल गेट बेंजोइक एसिड। अगर मैं कहूँ प्रोपाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करें तो प्रोपाइल बेंजीन से बनेगा बेंजोइक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन इधर आ जाएगा एसिड बनाने में, 2 कार्बन का एक और एसिड बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके। तो ये होंगे हमारे पास बेंजीन के इसके अलावा रिएक्शन। उसके बाद ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट है और ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट का मैं आपको एक वीडियो क्लिप भेज चुका हूँ, आपने यकीनन देखा होगा, तो ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट को आप वहाँ देख लें। ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट जनरली डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए है। हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस यहाँ पे एडिशनल डिस्कस करेंगे उसके अलावा।
जी स्टूडेंट्स, तो ओरिएंटेशन इफेक्ट इसके अलावा हम इसको कहेंगे डायरेक्टिव इफेक्ट, इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट, डायरेक्शन इफेक्ट, डायरेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, इसे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये ओरिएंटेशन इफेक्ट या सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या है, इसको मुख्तसर समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, when benzene is unsubstituted all 6 carbon atoms are identical। एक अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के 6 कार्बन आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। when benzene is monosubstituted, जब बेंजीन के ऊपर कोई एक ग्रुप अटैच हो गया, मैं ये ग्रुप कह देता हूँ। अब बचने वाले 5 कार्बन जहाँ सब्स्टिट्यूशन मज़ीद हो सकती है, ये ग्रुप सब्स्टिट्यूशन से अटैच हुआ, अब बाकी 5 कार्बन एक जैसे नहीं रहे। इन 5 कार्बन की इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, यहाँ हाइड्रोजन है 2 और ये हाइड्रोजन इस पहले वाले ग्रुप के नेबर में है, एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे हैं। यहाँ ये जो 2 हाइड्रोजन है, इनका इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, इनके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन हैं और 2 बॉन्ड के फासले पे पहले से अटैच ग्रुप मौजूद है। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है, इन दोनों का एक जैसा है, इन दोनों का एक जैसा है, इन दोनों से मुख्तलिफ। और जो 5वां हाइड्रोजन है वो इस ग्रुप के अपोजिट जो अटैच है, उसका इन्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके पड़ोस में 2 एक जैसे हाइड्रोजन, उन 2 हाइड्रोजन के पड़ोस में भी 2 हाइड्रोजन और उनके साथ आगे अटैच एक ग्रुप। तो ये बिल्कुल अकेला एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट रखता है। जहाँ पे पहले से अटैच सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच है, उसकी 2 नेबरिंग पोजीशन को हम हमेशा ऑर्थो कहेंगे। ये 2 ऑर्थो कार्बन हैं और ये 2 ऑर्थो हाइड्रोजन हैं। जो उसके नेक्स्ट है, इस ग्रुप से 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे जो आएगा, पहले से अटैच ग्रुप से जिसका फासला 2 बॉन्ड का होगा, ये 2 ये कहलाएंगे मेटा हाइड्रोजन्स और इन कार्बन्स को कहेंगे मेटा कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये जो अपोजिट अटैच है, बिल्कुल पहले से अटैच ग्रुप के अपोजिट जो है, ये पैरा कार्बन और ये पैरा हाइड्रोजन है। अब बताएं ये कार्बन कौन सा कार्बन है? भाई इस कार्बन को जिस पे ग्रुप अटैच होता है इसे कहा जाता है इप्सो कार्बन। पहला सब्स्टिट्यूएंट जिसके लिहाज से हम ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन को देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड इप्सो। इसे हम इप्सो कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो इप्सो कार्बन के 2 नेबर ऑर्थो होते हैं, नेक्स्ट नेबर मेटा होते हैं और इसका अपोजिट जो होता है बिल्कुल 3 बॉन्ड के डिस्टेंस पे इप्सो से, वो पैरा होता है। अब ये जो अटैच ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, ठीक है। और हम ग्रुप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग। भाई ये दोनों टाइप ऑफ ग्रुप मैंने लेक्चर में आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उसको देखिएगा एक दफ़ा फिर, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ रिव्यू कर देता हूँ। भाई डोनेटिंग ग्रुप हर वो ग्रुप होगा जो कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है और उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या मौजूद है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो ग्रुप डोनेटिंग होगा। ऐसा ग्रुप अपना अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का बेंजीन रिंग को दे देगा, इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। इसके अलावा, ठीक है, ऐसे ग्रुप के अलावा जिसके पास अनशेयर्ड, ऐसे ग्रुप कौन से हैं? NH2, OH, OCH3, जनरली कह दें OR, ये सारे क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हेलोजेंस, ठीक है, Cl2 Cl, Br,
आई, ये कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इनके पास लोन पेयर मौजूद होता है। अगर ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दे डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू बेंजीन। उसके बाद ऐसा ग्रुप जो कि बेंजीन के साथ अटैच हो और खुद पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, क्या हो, या पार्शियल पॉजिटिव हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो, बल्कि खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। ऐसे ग्रुप को कहेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा हमेशा। तो ये याद रखने का एक आसान तरीका है, हम उस ग्रुप की पोलैरिटी देख लें। इफ़ इट इज़ पार्शली पॉजिटिवली चार्ज एटम और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विद पॉजिटिव चार्ज, तो हम कह देंगे ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। या उसके पास कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, और नेक्स्ट अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसके साथ, मतलब ऐसा ग्रुप हो कि जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके साथ नेक्स्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो अंडरस्टूड है कि ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये एक विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट डोनेटिंग है, और वो है अल्काइल ग्रुप। कार्बन की कोई भी चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगी, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आपने याद रखना है अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात, जो डोनेटिंग ग्रुप होगा, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं इस इफेक्ट में से, ओरिएंटेशन इफेक्ट में से। जो डोनेटिंग ग्रुप होगा इसे हम कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेटिंग का क्या मतलब है? रिंग एक्टिवेटिंग का मतलब है कि ये बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे के बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। रिएक्शन इज फास्ट विद डोनेटिंग ग्रुप। क्या होगा? रिएक्शन इज फास्ट व्हेन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन। अगर कहा जाए, क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज बने हुए होते हैं, लिखा होता है विच वन विल रिएक्ट फास्टर विद दिस रिएजेंट। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कोई ग्रुप अटैच है और पूछा जाता है किसका रिएक्शन फास्ट होगा, तो जिसके ऊपर कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच है इट विल रिएक्ट फास्ट, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप इज रिंग एक्टिवेटिंग, ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ग्रुप को भेजेगा नए आने वाले को और रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। डोनेटिंग ग्रुप की दूसरी बात क्या है? डोनेटिंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा डोनेटिंग ग्रुप से। अब हम बात करते हैं विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं। भाई यहाँ डोनेटिंग ग्रुप तक बात समझ आती है। विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे? मैंने कहा ऐसा जो कि पार्शियल पॉजिटिव होगा। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बोनाइल अटैच हो तो हमें मालूम है कार्बोनाइल का कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट अटैच क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसका मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अगर ये फंक्शनैलिटी बेंजीन पे अटैच होगी तो दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। उसके बाद अगर बेंजीन के ऊपर अटैच है N और नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं 3 मजीद ग्रुप, इसका मतलब टोटल नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए, तो ये चौथा बॉन्ड जब बनाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये एक विदड्रॉइंग ग्रुप होगा क्योंकि ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है। C ट्रिपल बॉन्ड N अगर साइनो ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो साइनो ग्रुप में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में आएगा, ठीक है, ये विदड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H S डबल बॉन्ड O OH, अगर ये बेंजीन पे अटैच है तो हमें मालूम है ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, सल्फर पार्शियल पॉजिटिव होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज विदड्रॉइंग ग्रुप है,
ठीक है, तो हमारे पास सिंपल ये क्राइटेरिया हम देखेंगे कि नेक्स्ट अटैच एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा, या इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर है। अब विदड्रॉइंग ग्रुप इज रिंग डीएक्टिवेटिंग। विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। डीएक्टिवेट का मतलब है उसकी रिएक्टिविटी कम कर देगा, रिएक्शन बिकम स्लो। अगर बेंजीन पे कोई विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो इट विल रिएक्ट स्लोअर। विदड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनाएगा, हमेशा नए आने वाले ग्रुप को मेटा पे भेजेगा। इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होगा और रिएक्टिविटी को कम करेगा। रिड्यूस डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर देगा। यहाँ तक। अब हम अगर पहले से अटैच कोई ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। भाई अगर मेरे पास बेंजीन है अटैच सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड when react with alkyl halide produce what in the presence of AlX3। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इट इज़ अ विदड्रॉइंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा R। ठीक है, मेटा अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर प्रिडिक्ट करनी हो आपने प्रोडक्ट और अटैच है OH ग्रुप, रिएक्शन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, क्लोर Cl2 से रिएक्शन हो रहा है, क्लोरोफिनोल बनना है, किस पोजीशन पे Cl अटैच होना चाहिए? इट इज़ डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, एक प्रोडक्ट हो जाएगी ऑर्थोक्लोरो, दूसरी प्रोडक्ट हो जाएगी पैरा क्लोरो। दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये दो प्रोडक्ट होंगे ऑर्थो एंड पैरा। अगर कहा जाए विच वन विल रिएक्ट फास्टर, OH O नहीं NH3 CO2H, which one will react faster? ठीक है, when electrophilic substitution reaction is carried out। इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें, किसका रिएक्शन फास्ट होगा? ठीक है, तो भाई सबसे फास्ट रिएक्शन होना चाहिए इसका, क्योंकि इस पे अटैच है एक डोनेटिंग ग्रुप। इट इज़ एक्टिवेटेड रिंग, ये डीएक्टिवेटेड रिंग है तो ये स्लो रिएक्ट करेंगे। अब इसमें से ज़्यादा स्लो रिएक्शन उसका होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा विदड्रॉइंग ग्रुप है वो मोर स्लो। ठीक है, तो इनमें से फिर कौन सा फास्ट होगा? यहाँ नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कार्बोनाइल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम फर्दर उसको देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास इसका कंसेप्ट। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, और वो चीज़ क्या है? हमने कहा ग्रुप्स आर डोनेटिंग, ग्रुप्स आर विदड्रॉइंग। जनरली डोनेटिंग ग्रुप्स आर रिंग एक्टिवेटिंग, लेकिन एक्सेप्शन निकाल लें यहाँ पे हैलोजेंस की। हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट रिंग डीएक्टिवेटिंग। ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करते बल्कि डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये बात याद रखनी है। ये डोनेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हैं, लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेट करते हैं। रीज़न इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। ऑर्थो पैरा डायरेक्शन के लिए लॉन पेयर, ठीक है, इसका डोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर अटैच हैं, ठीक है, हैलोजन, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स एंड डीएक्टिवेट द रिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डिक्रीज इज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो ये है हमारे पास बात।
जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ ओरिएंटेशन इफ़ेक्ट और बेंजीन से रेलिवेंट जो बातें हमें पता होनी चाहिए। इसमें मज़ीद थोड़ा सा इजाफा करेंगे, एक तो यहाँ पे ऐड करेंगे अब रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के बारे में थोड़ी सी बात। तो हम ज़रा बात कर लेते हैं सिंपल मुख्तसर रिएक्टिविटी। बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन। आपने याद रखना है बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। इसके मुकाबले में बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होगी। लेस रिएक्टिविटी इज़ ड्यू टू रेजोनेंस। लेस रिएक्टिविटी का रीज़न ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से लेस रिएक्टिव होगा। बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट इट गिव अदर रिएक्शन इन ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशंस में इसके अलावा भी रिएक्शन होंगे। मोर रिएक्टिव दैन अल्केन, अल्केन से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव दैन बेंजीन। अल्केन बेंजीन से रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है, ये बात हमें मालूम है। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन व्हेन बर्न इट बर्न विद सूटी फ्लेम। कार्बन सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, सूटी फ्लेम होगा, धुआं होगा, प्लस ब्लैक एलिमेंटल कार्बन साथ प्रोड्यूस करता है। इट बर्न विद सूटी फ्लेम, वाई? बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हमने कहा था कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो हाई होता है, परसेंटेज हाई होती है। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो की अगर हम बात करते हैं तो 1:1 का रेशो आ रहा है बेंजीन में, जबकि बाकी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की रेशो ज़्यादा है। यहाँ कार्बन रेशो, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो में कार्बन की रेशो ज़्यादा है, ठीक है। तो ड्यू टू हाई परसेंटेज इनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, इस वजह से ये सूटी फ्लेम देते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद नॉन सूटी फ्लेम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये है एक और बात। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि अल्काइल हैलाइड्स है। थैंक यू।